नमस्कार छात्रों, आप सब घर पे हैं, अच्छे से हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। और आप प्रसन्न रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, यही हमारी कामना है। तो बच्चों देखिए, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ेंगे। संधि को पढ़ना है तो संधि पहचानने की कुछ ट्रिक हैं। बच्चों ये ट्रिक जो मैंने दिया है ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों, आपको इन सब के रूल्स भी पता होने चाहिए। अतः हम पहले देखते हैं परिभाषा, यानी कि संधि की परिभाषा, उनके फिर उदाहरण फिर समझेंगे, फिर मात्राओं से स्वर की पहचान। मात्राओं से स्वर की पहचान मतलब किसी भी व्यंजन में कौन सा स्वर छुपा है, कैसे पहचानेंगे, हम इसको देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। वर्ण का विच्छेद करना, तो जो वर्णों का विच्छेद करना है किसी भी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन में हैं, जब हम किसी भी कोई व्यंजन वर्ण होता है तो उसका विच्छेद कैसे करते हैं, कौन से वर्ण में कौन सा स्वर छुपा है, वो भी हम जानेंगे। फिर संधि करना, संधि करेंगे, जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो वो संधि हो जाती है। और संधि विच्छेद कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। तो बच्चों देखिए, इन सभी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम संधि की परिभाषा लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है, संधि कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। अतः जब दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, इसमें र में आ और ई मिल के ए हो गया है। फिर देखिए चंद्र प्लस उदय, आ और उ मिल के ओ हो के चंद्रोदय हो गया। तो बच्चों देखिए, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि संधि और संयोग में अंतर होता है। कुछ लोग इसके अंतर को नहीं समझते और संयोग को भी संधि ही समझते हैं। तो देखिए बच्चों, संधि क्या होती है? दो वर्णों के मिलने से जब कोई परिवर्तन होता है तो संधि कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने पर कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है तो वो संयोग होता है। देखिए बच्चों, जैसे विद्याधनालय, विद्यालय, इसमें आ मिल के बड़ा बना, यहाँ पे संधि होने से परिवर्तन आया, इसलिए विद्यालय हो गया। लेकिन बच्चों देखिए, ग्रामम अगच्छत, अब ग्रामम में म में हलंत है और इधर स्वर वर्ण है, तो ये म व्यंजन वर्ण और अ मिलके केवल वो पूर्ण हुआ म, तो यहाँ ग्रामम गच्छत हो गया, तो यहाँ पर संयोग होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम संधि के भेद बताते हैं। संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला स्वर संधि, यानी कि इसको अच संधि कहते हैं। फिर दूसरा व्यंजन संधि, फिर तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए बच्चों, संधि का भेद बताने के बाद मैं आपको पहले संधि विच्छेद क्या है ये भी बता देती हूँ। संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्द को फिर से उसके मूल रूप में अलग करना या विच्छेद करना ही संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि विच्छेद के लिए शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम देखिए संधि के भेद में सबसे पहली संधि स्वर संधि लेते हैं। स्वर संधि जो है, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर का स्वर से जब मेल होता है तो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि में सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि है, जिसे हम अकर्ण सवर्णे दीर्घ भी बोलते हैं। गुण स्वर संधि है, आद गुण कहते हैं। वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि रेची कहते हैं इसको। यण स्वर संधि है, इको यड़ची कहते हैं। और अयादि स्वर संधि को एचो यवा यावह कहते हैं। तो बच्चों, ये जो संधि है स्वर संधि, ये आपको पांचों स्वर संधि पढ़नी है। तो अब हम आपको संधि करने से पहले कुछ बेसिक बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। मतलब उसको संधि को करने से पहले कुछ मेन बातें जो आपको याद होनी चाहिए, ज्ञान उसका होना चाहिए, वो मैं बता दूं।
संस्कृत के स्वर। संस्कृत के जो स्वर हैं वो 13 हैं। जैसे देखिए आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, औ, ये हैं। अंग आहा ये भी स्वर में गिने जाते हैं बच्चों, लेकिन अंग से हमारा अनुस्वार बनता है और आहा से विसर्ग बनता है। ठीक है, तो इसकी स्वर में गिनती नहीं है, लेकिन ये स्वर में ही आते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा जो है ये री 2 हैं, एक री जो छोटा और एक बड़ा। वैसे नॉर्मल में री एक ही होता है, लेकिन हम लोग संस्कृत में इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें दोनों री का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब मैं आपको ह्रस्व स्वर बताने जा रही हूँ। इसमें पहले स्वर बताया ना, तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर में अ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ, औ है। मात्राओं से स्वर की पहचान करना। बच्चों देखिए, जब ये स्वर जो हैं ये मात्रा के रूप में जाने जाते हैं, तो मात्राओं से स्वर की पहचान है। जैसे देखिए छोटी मात्रा है अ, ई, ऊ, री है, तो अब इसमें देखिए अगर हम क लिख रहे हैं, इस क में ये जब व्यंजन होता है, तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये क ऐसे लिखा है ना, इसमें मैंने अ मिलाया तो क्या बन गया? क बन गया है, जो कि मैंने यहाँ क बताया। ऐसे ही क में छोटी की मात्रा लगाई तो की बन गया, क में छोटा ऊ लगाया तो कू बन गया, क में री लगाया तो री बन गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए इसी प्रकार अगर मैं एक शब्द और ले रही हूँ, च ले रही हूँ, तो च में अ मिला च हो गया। छोटी की मात्रा च में मिली ची, च में ऊ मिला चू, च में री मिला च्री है। फिर प में प, पी, प में ऊ मिला पू, फिर प्री इत्यादि। इसी तरह देखिए बच्चों बड़ी मात्राएं हैं। अब बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये ए, ओ, औ, री है ना, बड़ा री है। तो इसमें क में मिला तो वही है बच्चों, मैंने आपको बताया क है, इसमें हमने क्या लिखा? बड़ा आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? का बन गया। इसी तरह देखिए क में बड़ी की मात्रा की, फिर बड़ा ऊ की मात्रा कू, फिर बड़ी ये छोटी ए की मात्रा तो के हो गया, बड़ी ए की मात्रा कै हो गया, यहाँ को हो गया, ओ मिलने से क में औ मिलने से कौ हो गया, री मिलने से री, क्री हो गया। ऐसे ही च में और प में भी हमने आपको बताया। तो इसी तरह से मात्राओं का कैसे लगती हैं, कैसे पहचानते हैं, तो इनकी ये मात्राओं का ज्ञान मैंने बताया। जो अम है, ऐसे क में अन की बिंदी लगी कम, च में लगी तो चम, प में लगी पम, आह में कह, चह, पह इत्यादि, इस प्रकार ये पूरा होता है। तो बच्चों देखिए, अब हम जो स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, उसको जानते हैं, बताते हैं। अकह सवर्णे दीर्घा, जब पूर्व पद और उत्तर पद में समान ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हो, तब पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पूर्व स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो दीर्घ संधि हो जाती है। अर्थात दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आ प्लस आ मिलने से बड़ा हुआ, तो ये बड़ा की मात्रा है। देखिए बच्चों, जैसे देखिए मैंने नीचे बताया है छोटा बड़ा, छोटा मिलके बड़ा हो गया, आ मिलने से बड़ा, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है या दूसरा पद, तो बड़ा हो गया। बड़ा आ मिलने से भी बड़ा आ ही है, छोटा आ बड़ा आ मिलने से भी बड़ा आ है, बड़ा आ छोटा आ मिल के भी बड़ा आ है। तो बच्चों देखिए इस प्रकार हम, जैसे देखिए यहाँ विद्याधन आलय लिया तो विद्यालय, तो देखिए विद्या में बड़ा आ है और ये भी बड़ा आ है, आ मिलने से विद्यालय बना है। तो विद्यालय का विग्रह करने पर विद्या का अर्थ विद्या और आलय का मतलब घर, इन दोनों शब्दों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब जब भी हम विग्रह करते हैं तो एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है बच्चों,
कि जो शब्द होते हैं ना विग्रह करते समय उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, विद्या तो विद्या का है मतलब उसका, और आल्यः का मतलब घर है, तो इनका अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो दोनों शब्दों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे कि जो आपको संधि से पहले संधि का जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण, और उत्तर पद का जब पूर्व वर्ण जो होता है, उन दोनों के मिलने से जब वो दोनों समान होते हैं तो वो दीर्घ संधि का नियम होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इसको आगे मैं और विस्तृत संधि के समझाऊं तो उससे पहले मैं आपको वर्ण विच्छेद करके भी दिखाती हूँ, समझाती हूँ। देखिए, जैसे विद्या का मैंने व लिया, ये संधि नहीं है, ये वर्ण विच्छेद है, लेकिन संधि समझने से पहले आपको इसको देखना आवश्यक है। तो ये व है, फिर इसमें मैंने छोटी की मात्रा लगी है ना, तो इसलिए छोटी लिखा। फिर देखिए दया में द और य है, तो द भी आधा है, य भी आधा है, इसमें बड़ा की मात्रा जो लगी है, तो ये देखो पूर्व पद का अंतिम शब्द विद्या में बड़ा आ है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आल्यः में पूर्व पद बड़ा आ है, फिर ल है, ल में ल है, फिर अ छुपा हुआ है, फिर य है, फिर अ है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखिए ये जो आ हो गया ला है, यहाँ पे बच्चों आ है ना, और ये य है, ये आ है, तो यहाँ पे विद्यालय। तो हमें क्या देखना है, जोड़ना है, ये पूर्व पद का अंतिम शब्द आ और ये द्वितीय पद का पूर्व आ, ये आ मिलके क्या बन जाते हैं बच्चों, बड़ा आ ही रहते हैं। तो क्या बन जाता है, विद्याधनालयः विद्यालयः। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि होती है। अब अगले कुछ उदाहरण देखते हैं। ज्ञान प्लस अर्थी। देखिए ज्ञान में आ है, अर्थी में भी आ है, तो बड़ा हो गया तो ज्ञानार्थी हो गया। अद्य धन आगता में, अद्य में आ है, आगता में आ है ना, बड़ा है तो क्या हो गया, तब भी बड़ा है तो ज्ञान अद्यागता हो गया। पुस्तक धन आल्या, पुस्तक में आ है और आल्या में बड़ा, तो आ छोटा बड़ा मिलके भी बड़ा, तो पुस्तकालयः। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी बड़ा आ, छोटा आ मिलके बड़ा, विद्यार्थी हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई है। अभी मैंने आ मिलने से जो बड़ा आ बना। अब इसी में दूसरा नियम है, ई प्लस ई मिलने से बड़ी होता है। ये बड़ी की मात्रा बताई, तो वही है, ई मिलने से बड़ी, बड़ी मिलने से बड़ी, छोटी ई बड़ी ई मिलने से बड़ी, बड़ी ई और छोटी ई मिलने से भी बड़ी। ये फार्मूला जो है ना बच्चों, आपको याद करना अति आवश्यक है। देखिए आगे, रवि धन इंद्रः, व में छोटी ई और इंद्रः में छोटी, तो दोनों ई मिलके बड़ी हुआ, तो बड़ी ही हुआ तो र व रव हो गया, और बड़ी की मात्रा होके रविंद्र हो गया। कवि धन ईशा, कवि में छोटी ई है और ईशा में बड़ी ई है, तो दोनों मिलके बड़ी बनते हैं, तो कव लिखा। और अब ये जो बड़ी बना कवि हो गया, व में बड़ी की मात्रा शह, कवि शह हो गया। मही धन इंद्रा, महिंद्रा, ऐसे ही बड़ी ई और छोटी मिलके भी बड़ी हो गया, तो महिंद्रा हो गया। सती धन ईशा, बड़ी ई बड़ी मिलके बड़ी, सतीशा हो गया। तो देखिए बच्चों, इसके बाद अब मैं आपको ये और बताती हूँ कि देखिए तीसरा फार्मूला इसमें क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ। ये इसकी मात्रा बताइए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ। बच्चों देखिए, अब जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, भानु प्लस उद्या, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, भानुद्यः। लघु धन उर्मी, छोटा ऊ और छोटा ऊ यहाँ पर भी है, तो लघुर्मी, बड़ा ऊ बन गया है ना, लघुर्मी हो गया, घा में बड़ा ऊ लग गया। वधु धन उत्सवा, वधूत्सवः, तो देखो वधु में तो बड़ा ऊ है और छोटा ऊ मिलके वधूत्सवः। भूधन ऊर्ध्वम, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, भूधर्वम। ठीक है, तो देखिए ये तीसरा नियम है। अब री और प्लस री मिलके भी री ही होता है। तो देखिए यहाँ पर इनके कुछ नियम हैं। दात्र धन ऋणम, दात्रिणम है, तो री मिलके बड़ा री हुआ, तो दात्रिणम हो गया। होत्रे प्लस
रिच्छति, होत्रिच्छति, भ्रातृधन रिद्धि, भ्रातृद्धि, और पितृधन ऋणम, पितृणम। तो बच्चों देखिए इस प्रकार तो ये आपके संधि के 4 नियम है। आ प्लस बड़ा, छोटा बड़ा मिलके बड़ा, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी, और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। री मिलके ये बड़ी री बनती है। तो ये नियम आपको, ये जो फार्मूले हैं 4, इसको आपको अच्छे से याद करना है बच्चों। इसके बाद देखिए जो मैंने आपको बताया था संधि पहचानने का जो ट्रिक है वो मैं आपको एक और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना मैं बाद में बताऊँगी। तो विच्छेद करने पर समान स्वर होते हैं, या बीच का वर्ण बड़ा हो या छोटा हो और अगला वर्ण छोटा या बड़ा हो, तो दोनों के मिलने से ये जो नियम बनता है पुस्तक धन आलिया। तो इसमें देखो छोटा आ बड़ा मिलके बड़ा आ हो गया। इसके बाद जो दूसरा नियम है इसमें केवल आ ई उ री का ही प्रयोग होता है। दीर्घ संधि में याद रखो, मैंने अभी 4 फार्मूले बोले ना, वही चीज़ आपको याद रखनी है। आ बड़ा बनता है, बड़ी ई बनता है, बड़ा ऊ बनता है, बड़ा री बनता है। बस आपको यही ट्रिक याद रखनी है। ये दीर्घ संधि की ट्रिक है। जब हम आगे दूसरी संधि पढ़ाएंगे तो आपको दूसरा नियम बताएंगे। अब देखिए बच्चों, मैं आपको दीर्घ संधि के कुछ अभ्यास कार्य को करा रही हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में किस तरह से आता है मैं वो बताती हूँ। तो अस्माकं प्रधानाचार्यः विद्वान् अस्ति। तो अस्माकं प्रधानाचार्य, प्रधान, तो इसमें देखिए मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन भी आ सकते हैं लेकिन मैंने 3 दिए हैं। तो प्रधान और आचार्य, देखिए न में छोटा आ है, आचार्य हमें बड़ा आ है, तो छोटा आ बड़ा मिलके बड़ा आ हुआ, तो क्या बन गया प्रधानाचार्य। तो यहाँ पे मैंने विग्रह किया है। अद्य धन अवकाश अस्ति। तो देखो अद्य में आ है छोटा और अवकाशा में भी छोटा है, तब भी बड़ा बन गया। तो अब हमें देखना है कि क्या सही है। अब देखो यहाँ अद्या बन गया, लेकिन देखो आगे वकाशा है, तो ये वाला आंसर सही है अद्यावकाशा। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे व में मैंने आ लगाया तो गलत है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान करेंगे। फिर आर्यन भवान कुत्रापि गच्छति। अब यहाँ कुत्रापि है तो यहाँ विच्छेद करना है बच्चों। तो देखो आपको मैंने बताया था ना कि दोनों 2 शब्द मिल के बने हैं, तो दोनों का स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। तो अब सोचो क्या होगा। कुत्र तो आप जानते हो, अपि भी जानते हो, तो क्या हो जाएगा कुत्र प्लस अपि। देखो त्र में आ है और छोटा छोटा मिलके बड़ा होके, तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगी हुई है ना। फिर देखिए श्यामः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब विद्या प्लस आलयम है ना, तो आपको स्वतंत्र अर्थ है ना, तो विद्या और आलयम। तो यहाँ क्या हो गया विद्यालयम। मतलब देखो विद्या में बड़ा लगा हुआ है ना द्या में, तो विद्या तो ऐसे ही रहेगा, और आलयम में भी बड़ा मिलके बड़ा आ हो गया। अत्र प्लस अंतरे, तो यहाँ छोटा छोटा मिलके बड़ा, तो क्या हो जाएगा अत्रांतरे। हिमालय में भी देखो वही है, हिमधन आलिया। अब हिम में हलंत वाला गलत है, बड़ा की मात्रा लगी है हिम में, तो भी गलत है। सही क्या है हिम प्लस आलिया, हिमालय। हनुमान है कपीशः कथ्यते। देखो तो यहाँ कपीशः देखना है, कपि प्लस ईशा। अब कपि में छोटी ई होती है, ये आपको याद रखना है। ईशः जब भी लिखते हैं बड़ी ई होता है, इंद्र होता है तो छोटी ई होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ईशा में बड़ी होना चाहिए और कपि में छोटी, तो कपीशः छोटी ई बड़ी मिलके भी बड़ी ई होता है। गुरु धन उपदेशा, तो गुरुपदेशः, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ होके गुरुपदेशा हो गया। तो बच्चों देखिए आंसर मैंने नीचे लिख दिए हैं। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप ध्यान से इसको फिर से बार बार अच्छे से देखेंगे। जब तक समझ में नहीं आती है इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। फिर भी समझ में नहीं आता है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।